अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग रियली रियली वेल। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह नाश्ते के बाद से। मौसम आप देखें कितना मज़े का हुआ था। यहाँ का मौसम ना वैसे अच्छा रहता है, लेकिन ना बंदा इतने अच्छे मौसम से भी चिढ़ जाता है कि यार क्या हर टाइम ही बारिश होती रहती है, कोई बारिश का टाइम नहीं है। वेदर फोरकास्ट में चेक करो तो सनी आ रहा होता है और बाहर देखो तो बारिश हो रही होती है। समटाइम्स इन चीज़ों पर इतनी चिढ़ जाती है, स्पेशली जब आपने कुछ प्लान किया हो कि हमने बाहर जाना है, ये काम करने जाना है या कुछ बाहर शॉपिंग के लिए जाना है। खैर अभी हमें यहाँ साल हुआ है और आहिस्ता आहिस्ता इस वेदर की आदत हो जाएगी। हम पहले स्पेन थे ना, तो वहाँ का वेदर बिल्कुल पाकिस्तान जैसा था, गर्मी भी और सर्दी भी ना ऑलमोस्ट पाकिस्तान जैसी थी। तो ना वेदर का इतना फील नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर आए ना तो सही वेदर चेंज का ना पता चल रहा है। तो खैर आज मैंने बनाना था आलू गोश्त और साथ मैंने अपने बेटे के लिए कुछ खाना छाना बनाना था। तो मैंने अपने बेटे के खाने के लिए पता क्या किया, मैंने पहले जो था ना आलू गोश्त के लिए गोश्त को गलाना था ना, तो वो मैंने प्रेशर में जो है ना प्याज टमाटर लहसुन अदरक नमक मिर्च वगैरह डाल के ना उसको गला लिया। और उसमें से 2-3 पीस निकाल के ना मीट के, तो वो मैंने जो है ना अलग से निकाल लिए और उसमें मैंने ना लेफ्ट ओवर ब्रोथ मेरे पास पड़ा हुआ था वो डाला और उसमें मैंने ओट्स डाल दिए। और ओट्स मेरे पास इंस्टेंट वाले थे तो वो बस झटपट रेडी हो जाता है। अच्छा, मेरे से ना बहुत से लोग पूछते हैं कि आपका बेटा, आप कहती हैं कि खुद खाता है, तो फिर आप जो है वो उसकी अलग से प्यूरी क्यों तैयार करती हैं? वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ खाता है। उसको ना रोटी तोड़ के सालन लगा के जो है ना खुद से खाना बहुत पसंद है। उसे ना बहुत फैसिनेट करता है, जब हम खाते हैं तो वो माशाल्लाह बहुत शौक से खाता है। और उसके शौक की वजह एक ये भी है कि वो हर चीज़ में तो अपनी बहन को कॉपी करता है। तो जब मैं अपनी बेटी को खाने की प्लेट बना कर देती हूँ ना, तो उसको होता है कि मुझे मेरी प्लेट अलग से बना के दो, ना कि मुझे मम्मा खिलाएं। तो वो जो है ना इस चीज़ में उसको कॉपी करता है, तो मेरा फ़ायदा हो जाता है कि यार चलो खुद दोनों खा रहे हैं। तो गन डालते हैं, ये बात तो ठीक है, लेकिन मुझे ये होता है कि एटलीस्ट आदत तो डल रही है ना दोनों को खाने की, तो मैं कहती हूँ चलो यार लेट इट बी, क्योंकि बच्चों को ये आदत डालनी तो पड़ती है एट द एंड ऑफ द डे। तो फिर मैं कहती हूँ चलो अर्ली एज में आदत डल जाए तो सही है। तो यहाँ मैं खाना शाना बना रही थी और मेरे बच्चे खेल रहे थे। खाना वगैरह मैंने रख दिया था और अब मैं आई थी सफाई करने के लिए। मैंने कहा चलो सारे काम एक साथ ही ख़त्म करके तो फिर मैं नमाज़ वगैरह के लिए जाती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं चीज़ें वगैरह उठा रही थी, फिर मैंने लगाना था हूवर। अच्छा, जब मेरी बेटी घर होती है ना तो उसको बड़ा शौक होता है कि मैं ईस्टर्न कपड़े पहनूं, जो उसके पाकिस्तान से कपड़े आए होते हैं ना उसको बहुत पसंद आते हैं, और वो उसको होता है कि मुझे बस मामा ना यही पहना के रखें। तो जब जुम्मा होता है ना तो मैं अपनी बेटी को लाजमी ईस्टर्न कपड़े ही पहनाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना मोस्टली सर्दी रहती है ना, तो फिर अगर मैं उसको वो वाले कपड़े पहनाती हूँ ना तो मुझे लेयरिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, और मुझे फिर भी हो रहा होता है कि नहीं इसको सर्दी लग रही होगी, क्योंकि बच्चे बीमार भी फिर इतनी जल्दी हो जाते हैं। तो मैं इस वजह से जो है ना सर्दियों में तो थोड़े कम कम ही पहनाती हूँ, लेकिन जैसे समर यहाँ आता है ना तो मेरी बेटी पहन लेती है और उस पर मैं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाती कि तुम ना पहनो। और आप ये देखें कि यहाँ समर में भी खद्दर पहनी जाती है, मतलब ना बियरेबल होती है खद्दर भी। खैर हर कंट्री का टेम्परेचर डिफरेंट होता है। अब इस साल पाकिस्तान में जो है टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई जा रहा है, जो कि ऑब्वियसली बियरेबल नहीं है, लेकिन बेचारे हमारे पाकिस्तानी बहन भाई बर्दाश्त कर रहे हैं, सल्यूट है उनको। तो जी यहाँ हो गया था मेरा खाना तैयार और मेरे बेटे का खाना भी तैयार हो गया था, और हाथ के हाथ मैंने उसके बर्तन भी धो लिए और अब मेरी हो गई थी किचन से छुट्टी। सफाई भी मैंने कर ली थी और अब मैं थी फारिग। फिर मेरे हस्बैंड भी जल्दी आ गए और उन्होंने कहा चलो तुम भी फारिग हो तो चलते हैं थोड़ी सी आवारागर्दी करने। और आवारागर्दी करने हम गए B&M। वहाँ से कुछ चीज़ें मेरे हस्बैंड ने लेनी थी और मैंने तो बस ऐसे ही जो है चीज़ें देखनी थी। फिर खैर करते करते मैंने बच्चों के काफ़ी ज़्यादा स्नैक्स वगैरह ले लिए, हस्बैंड ने अपनी चीज़ें वगैरह ले ली। फिर मैं चीज़ें देख रही थी कि अगर और कुछ रह गया हो मेरा लेने वाला, और देखते देखते इतना टाइम हो गया था कि मेरा बेटा प्रॉमिस हो गया, और मैंने कहा अब तो मेरे पास और ज़्यादा टाइम है कि मैं और चीज़ें देख सकूँ। फिर खैर वहाँ से फारिग होके बिल वगैरह करवाया और घर आए हम। खाना वगैरह मैंने खा लिया था, बच्चों को मैंने सुला दिया था। फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं कि अब थोड़ी सी ना भूख लगी हुई है, तो लकीली मेरे पास लेफ्ट ओवर लबे शीरी पड़ा हुआ था, क्योंकि येस्टरडे हमारे घर कुछ गेस्ट आए हुए थे, तो डिज़र्ट में मैंने लबे शीरी बनाया था और लबे शीरी तो मेरा बहुत फेमस है। तो वो थोड़ा सा पड़ा हुआ था तो वो मैंने अपने हस्बैंड को डाल के दिया। वो नेटफ्लिक्स पे बाहर कुछ देख रहे थे और मैंने कहा मैं अपने लिए डाल के ऊपर ले जाती हूँ मैं बच्चों के साथ। मैंने कहा बच्चे तो सोए हुए हैं, मैं बैठ के बस स्क्रॉलिंग कर रही थी। आजकल पता नहीं मैं कोई ड्रामा या मूवी लगाती हूँ ना, मुझे कोई इंटरेस्टिंग नहीं लगता। मैं कहती हूँ यार इतना बोरिंग देखने से अच्छा है कि मैं सो जाती हूँ। वरना मैंने पहले एक टर्किश ड्रामा शुरू किया हुआ था, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, वो मैंने एंड तक देखा था। लेकिन अब मैं कोई मूवी या कोई ड्रामा लगा लूँ ना तो मैं कहती हूँ यार कितना बोरिंग है, इससे अच्छा है कि मैं ना थोड़ा सा फ़ोन यूज़ करके वैसे ही सो जाऊँ। तो अगर आप लोगों को कोई अच्छी सी मूवी या ड्रामा पता है जिसकी स्टोरी लाइन भी अच्छी हो, जो डिप्रेस ना करता हो ड्रामा या मूवी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं
कोशिश कर रही हूँ कि मैं कोई मूवी या ड्रामा देख लूँ। पता है बंदे को थोड़ा चेंज मिल जाता है, बंदा थोड़ा डिफरेंट जो है वो फील करना चाहता है समटाइम्स, लेकिन बंदे को कुछ मिल नहीं रहा होता। तो बस वही सिचुएशन आजकल मेरी है। तो अगर आप लोगों को कोई अच्छी सी मूवी या ड्रामा बताए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आज का व्लॉग हम यही ख़त्म करते हैं। और अगर आपको मेरे व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बहुत ख्याल रखिएगा अपना।